बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी ही पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आए ससुर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमित गौंड अपनी पत्नी प्रीति उर्फ बंटी 23 से लंबे समय से विवाद में चल रहा था। शादी के 4 साल बाद भी दोनों के रिश्ते में तनाव बना हुआ था। करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रीति अपने 3 साल के बेटे को लेकर मायके बछईपुर गांव आ गई थी। इस बात से अमित काफी नाराज था और लगातार ससुराल पक्ष से मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। घटना वाली रात अमित सुनियोजित तरीके से ससुराल पहुंचा। उसने अपनी बाइक गांव से कुछ दूरी पर खड़ी कर दी ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वो पैदल ही घर तक पहुंचा। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, इसलिए वो पास के एक मकान की दीवार के सहारे छत पर चढ़ गया और वहीं से घर के अंदर दाखिल हुआ। ये पूरी घटना उसकी पूर्व योजना को साफ दर्शाती है। रात के सन्नाटे में जब सभी लोग सो रहे थे, तभी अमित सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ सो रही थी। उसने सोती हुई पत्नी का गला चाकू से रेत दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रीति को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पत्नी की चीख और हलचल से उसका छोटा बेटा जाग गया और रोने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे को भी नहीं बख्शा और उसे चारपाई से उठाकर नीचे फेंक दिया। हालांकि बच्चा बच गया, लेकिन इस बर्बरता ने हर किसी को झकझोर दिया है। इसी बीच आवाज सुनकर प्रीति की मां कौशल्या देवी 50 मौके पर पहुंची। उन्होंने जब बेटी को खून से लथपथ देखा तो शोर मचाया। इस पर आरोपी ने उनके गर्दन के पीछे चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। हंगामा बढ़ता देख घर के अन्य सदस्य भी जाग गए। साली ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी तरह बच निकली। वहीं ससुर ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो अमित ने उन पर भी चाकू से कई बार कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आनन फानन में घायल ससुर को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर चुका था। इसी वजह से प्रीति के मायके वालों ने उसे अपने घर बुला लिया था। इसके बाद गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के करीबी रिश्तेदारों, भाई, बहन और जीजा को गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के पीछे की पूरी साजिश और आरोपी की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे बछईपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग इस निर्मम घटना से स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना जता रहे हैं। वहीं गांव में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ये वारदात न सिर्फ एक परिवार के टूटने की कहानी है, बल्कि घरेलू विवाद के खतरनाक रूप लेने की भी एक बड़ी चेतावनी है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी और पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। सर, नगरा वाली घटना के बारे में क्या? आज देर रात्रि थाना नगरा के एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां चाकूबाजी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नगरा मौके पर पहुंचे तो ये जानकारी हुई थी कि एक अमित कुमार गुप्ता नाम का लड़का है, जो मूल रूप से सिंघाचोर गढ़वार थाने का रहने वाला है, जिसकी ससुराल इस बछईपुर गांव नगरा में थी। उसके द्वारा रात्रि में आकर अपनी पत्नी से किसी विवाद होने के कारण पहले पत्नी पे हमला किया। उसके बाद जब उसके सास ससुर बचाने आए तो उन पे भी हमला किया। इस घटना में आरोपी अमित कुमार जो है, उसकी पत्नी और उसकी जो सास है सुशीला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है तथा इनके ससुर को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से इन्हें रेफ़र किया गया है वाराणसी। और अभी तक वो उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं तथा
इसके सभी संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें जो लगाई गई हैं। इसके अलावा हमारी जो स्वैट सर्विलेंस टीम है और फील्ड यूनिट क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर ही कैंप किए हुए हैं और शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।